राधा रानी इतनी दयालु है जी, वो इतनी कृपालु है जी। देखिए हम अगर जी, भजन के रास्ते में जी, हम अगर धर्म के रास्ते में जी, 10 कदम आगे जाएंगे जी, तो राधा रानी हमारे तरफ 100 कदम आगे आएगा जी। तो देखिए वो कितना कृपालु है जी, वो हमारी कोई भी मतलब कमी नहीं रहने देते जी। बरसात हो धूप हो तूफान आ जाए मतलब कोई भी सांप आ जाए कुछ भी आ जाए तो मैंने इसी के अंदर 3-3.5 साल तक मैंने यही पर रुका था जी। और ये जो आपने पैर देख रहे हैं ना जी महाराज जी, इस पैर के उस तरफ जी सांप के बिल भी है। सांप के बिल भी हैं? सांप के बिल है गर्मी के दिन वो यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा। हाँ बहुत ही बड़ा है इतनी बड़ा है। अच्छा महाराज जी इतनी बड़ा है वो यहाँ पर आ जाती है यहाँ पर सो जाती है कभी कभी वो मेरे सामने यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ यहाँ वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाती है तो मैं उसके सामने भजन करती हूँ। अच्छा महाराज जी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम अपनी नित्य संतों के दर्शन कराते हैं इसी कड़ी में हम चित्रकूट का इलाका पूरा छोड़ करके हम इस समय राधा रानी की नगरी इस समय बरसाना में हैं जो यहाँ के संतों का दर्शन कराएंगे और यहाँ के संतों का आशीर्वाद लेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत राधा रानी की कृपा से राधा रानी ने बुला लिया यहाँ तो यहाँ की थोड़ा सेवा हो जाए महात्माओं की। तो आज चलते हैं ऐसे ही इस देख पा रहे होंगे कि इस तरह का ये घना जंगल है और इसी घने जंगल के अंदर संत महात्माओं की कुटियाँ हैं तो देखते हैं शायद यहाँ से रास्ता है महाराज जी का। तो आइए दिखवाते हैं इधर महाराज जी का रास्ता थोड़ा से कि किस तरह के दुर्लभ जगहों पर रह रहे हैं महाराज जी। ये देखिए अब यहीं से निकल करके हम लोग को जाना है अंदर की ओर। तो आइए चलते हैं अब कुटिया की ओर। तो दोस्तों महाराज जी अंदर हो चुके हैं और हम चलते हैं। महाराज जी राधे राधे। आवाज आ रही है यहाँ बहुत कठिनाई का रास्ता है। महाराज जी कुटिया तो बहुत छोटी है। हाँ मुझे तो लगता है महाराज जी बैठने का भी वो नहीं है यहाँ। आगे बढ़िए। अच्छा महाराज जी। तो दोस्तों हम लोग अंदर किसी तरह से प्रवेश हो रहे हैं देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ बैठने से निकलना बहुत मुश्किल है। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम। तो दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया छोटी सी। राधे आशीर्वाद दीजिए। राधे। महाराज जी थोड़े से शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सुंदर कृष्णदास ब्रह्मचारी। जी महाराज जी। महाराज जी हमें तो चित्रकूट में हम रहते हैं। अच्छा। चित्रकूट से हम यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा। महाराज जी कुटिया देख करके हमारे हाव भाव उड़ गए। हाँ। कि ऐसे महाराज जी कठिन जगहों पर जहाँ महाराज जी बैठने तक के लिए जगह नहीं है। अच्छा। और आप यहाँ भजन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अभी नहीं 3 साल पहले से 3 से ज़्यादा हो गया 4 साल पहले से मैं यहाँ पर रहती हूँ। और जब मैंने पहली बार आया तब मैं राधा रानी के मंदिर के ऊपर और कुछ आसपास मैंने ऐसी जगह पर किसी की मंदिर के सामने ऐसे में सोया करता था। रात को 1 साल ऐसे ही गुजारा मैंने। अच्छा महाराज। उसके बाद राधा रानी की कृपा हुई और राधा रानी की कृपा से मुझे यहाँ पर जगह मिल गया। जो आसपास बहुत ही कुछ साधु संत लोग रहते हैं पैरों के नीचे घर बना के कुटिया बना के रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा है तो भजन करनी है थोड़ा ऐसी एकांत जगह पर बैठ के भजन करनी चाहिए जो पैरों के नीचे है। जैसे वो लोग एक जगह पर बैठ के भजन कर रहा है उन्होंने मुझे भी ऐसे कुछ बोला जो करना तो इधर भी जगह पड़ा है तुम कर लो। तो मैंने सारा तरफ इधर घूमा। घूमने के बाद देखा ये जो पेड़ है ये देखा मैं ये सोचा नहीं यही जगह मेरे लिए ठीक रहेगा। लाइट जला दो।
इसके एक कुटिया के अंदर मैंने घर बना लिया। तो महाराज जी ये बाहर से तो पूरा महाराज जी कांटा लगता है। हाँ हाँ हाँ। तो महाराज जी कांटे अंदर कैसे आपने इस कुटिया का निर्माण किया? ये देखिए ऊपर है, ये चारों तरफ है ना जी। ये झाड़ी था। अच्छा। ये सब झाड़ी था, तो मैंने ये क्या किया है, जो बांस है ना, बांस से ऊपर चढ़ा दिया। हाँ, और नहीं तो अगर थोड़ा कुछ मुझे ये ऐसे तो ब्रश की जो पेड़ है ये काटना नहीं चाहिए जी। है, तो मैंने थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया बांस से, और थोड़ा अगर कुछ काटने की ज़रूरत पड़ा तो मैं इनसे थोड़ा क्षमा मांगा, नहीं मुझे यहाँ पर आपके नीचे मुझे भाजन के लिए जाएगा चाहिए, तो आपको मैं थोड़ा सा काटना चाहती हूँ, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। तो इनसे बोल के मैंने थोड़ा काट के इनके अंदर बनाया। महाराज जी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन कुछ छोटी सी सेवा हम लोग लेकर के चले हैं। ये महाराज जी इसमें आटा है। हाँ हाँ। एक थैली, और ये महाराज जी आपके लिए ये टिफिन। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें महाराज जी बेलन और ये रोटी बनाने वाला, और ये महाराज जी इसमें तवा है जो रोटी सेकने वाला, और ये महाराज जी आपके लिए छोटी सी दक्षिणा। हाँ। तो राधा रानी की कृपा से जो महाराज जी है, तो महाराज जी जो यहाँ का आपका जीवन हमें देखने में लग रहा है महाराज जी, जैसे कि हमने चित्रकूट में और या कहीं भी ऐसा महाराज जी देखा ही नहीं है, जैसा आप अब यहाँ रह रहे हैं। हाँ। ऐसा कभी देखा नहीं महाराज जी। तो महाराज जी कैसे आपको वैराग्य आया, आप ऐसे संत जीवन में आ गए? वैराग्य देखिए हर किसी की किस्मत में नसीब में नहीं होता। बिल्कुल ये वैराग्य बिल्कुल सत्य। देखिए एक साधु संत बनने के लिए सुकृति की जरूरत पड़ती है, मतलब पुण्य कर्म की जरूरत पड़ती है जी। बहुत ही साधु संत लोग कहते हैं अगला जन्म में अगर हमारा कोई पुण्य कर्म होगा, कोई हम भला काम करेंगे अगला जन्म में, कोई लोगों का भला करेंगे, कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे, लोगों को मदद करेंगे लोगों का, अगर अगला जन्म में ऐसी कुछ हमारा पुण्य कर्म होता है ना, तो इस जन्म में भगवान क्या करते हैं, थोड़ा भले इंसान के घर में जन्म देती है वो, ताकि वो सुख शांति से जिंदगी जिए। और जो साधु संत बनना ये भी पहले जन्म से आते हैं, कहीं जन्म पहले से ये पुण्य कर्म हमारा चल रहा है, इसलिए उस पुण्य कर्म का फल इस जन्म में भी हमें मिल रहा है। हर जन्म में शायद हमने कोई नए कोई पुण्य कर्म किया था, जो साधु वाला कर्म होता है वो किया था, उसके लिए हमें फिर दूसरे जन्म में भगवान देखा नहीं, इस जन्म में भी वो अच्छा काम कर रहा है, फिर दूसरे जन्म में देखा यानी इस जन्म में भी वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो उसी वजह से भगवान इसी जन्म में भी जब सही टाइम एक मानव की आ जाती है तब उनको साधु संत के रास्ते में भेज देती है। बिल्कुल सत्य महाराज। महाराज जी अभी कितनी आपकी उम्र होगी लगभग? मेरा उम्र 30 साल। महाराज जी कितने वर्ष में आप घर से निकल गए? मैं निकला जब मेरा उम्र 9 साल उम्र था। 9 साल की उम्र में? हाँ, 9 साल की उम्र में। महाराज जी आपका शरीर कहाँ का है? मेरा शरीर बंगाल में। बंगाल? हाँ, बंगाल में कचबिहार शहर में। कचबिहार? हाँ, जो हावड़ा कलकत्ता वहाँ से और थोड़ा आगे। हावड़ा? हाँ हाँ जी। महाराज जी इस कुटिया में महाराज जी मुझे देखने में आ रहा है कि महाराज जी किसी भी प्रकार की मुझे वस्तु, ये सोने का महाराज जी कैसे सोते हैं यहाँ? हाँ, सोने के लिए मेरा इधर जगह है। अच्छा महाराज जी। हाँ, इधर जगह है अभी? हाँ, यहाँ है। अच्छा महाराज कितना है ये महाराज जी थोड़ा सा अंदर दिखवाइए, थोड़ा सा चलिए अंदर। हाँ तो नहीं जरूर आइए दोस्तों, अंदर भी महाराज जी की कुटिया, थोड़ा सा महाराज जी आप चलिए अंदर थोड़े से। आप आ जाइए। ये देखिए ये महाराज जी इतना पक्का बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सा ये पक्का वो बना हुआ है, मैं दिखवाने की कोशिश आप लोग को करूँगा।
ये देखिए, ये है महाराज जी की ये छोटी सी कुटिया जहाँ लेटते हैं। तो महाराज जी यहाँ पर आपका जीवन यापन हो जाता है? हाँ, हो जाता है। मतलब ये है ना, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है जो इसके अंदर महाराज जी बैठ के भजन महाराज जी करना। लाइट भी नहीं है ना कुछ व्यवस्था। महाराज जी हम लोग प्रकाश, आप लोग देख पा रहे हो कि मोबाइल जल रहा है, ये हाँ, मोबाइल हाँ। इसका, इससे ये महाराज जी का वीडियो हम लोग बना पा रहे हैं। हाँ। महाराज जी तो कुछ बिछाने ओढ़ने का आपके लिए? हाँ, बिछाने ओढ़ने के लिए है हमारे पास। अच्छा है। हाँ हाँ जी। है। तो और महाराज जी किस चीज को आपको दिक्कत परेशानी है यहाँ भजन करने में? राधा रानी की दिक्कत हो रही है? नहीं, राधा रानी ने हमें सब कुछ दे दिया है। अच्छा महाराज जी। है, मतलब देखिए, राधा रानी इतनी दयालु है जी। वो इतनी कृपालु है जी। देखिए, हम अगर जी। भजन के रास्ते में जी। हम अगर धर्म के रास्ते में जी। 10 कदम आगे जाएंगे जी। तो राधा रानी हमारे तरफ 100 कदम आगे आएगा। जी। तो देखिए वो कितना कृपालु है। जी। वो हमारी कोई भी मतलब कमी नहीं रहने देती। जी। सब कुछ राधा रानी ने दे देती है। अच्छा, दे देती हैं। इसीलिए राधा रानी की कृपा से अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी कमी नहीं है। उन्होंने सब कुछ जरूरत मेरा पूरी कर दी। अच्छा महाराज जी। तो ये आप लोग को इधर देखने में आ रहा होगा, ये इधर महाराज जी की कुटिया पूरी। हाँ। ये देखिए, ये पेड़ है, ये पेड़ के नीचे से महाराज जी अपना पूरा बनाए हुए हैं। ये देखिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हमारे भाई साहब दीपू बाबू हैं, ये साथ में रहते हैं। ये भी आए हैं हमारे साथ यहीं बरसाना। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ। तो कितना कठिन है यहाँ मार्ग, ये आप लोग को दिखाने की कोशिश छोटी सी किए हुए हैं। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं महाराज जी। जैसे बारिश होती है तो कब कैसे क्या होता है फिर? हाँ, जैसे बारिश पानी बरसने लगा, हाँ। तो फिर पानी तो अंदर महाराज जी आता होगा। अब जब बारिश होती है ना जी। तो बारिश वहाँ से निकल जाती है, यहाँ से बाहर से निकल जाती है। अच्छा। लेकिन यहाँ कभी नहीं गिरता। अच्छा, वो वाली पानी। कुटिया में यहाँ नहीं गिरता? नहीं, यहाँ पर कभी गिरता नहीं है पानी। जी। तो हाँ। दोस्तों देख ही पाए महाराज जी, जैसे महाराज जी सर्प छुप करके महाराज जी अपने हाँ, रहते हैं, हाँ। वैसी आपकी कुटिया महाराज जी। बाहर से हम लोग यहाँ से निकल के महाराज जी गए हुए हैं अच्छा। संतों के दर्शन के लिए। हाँ। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर संत महात्मा कोई रह रहे होंगे, ऐसा लगा। हाँ। तो महाराज जी अब तो भगवान की ही कृपा हुई। हाँ। यहाँ पर आपका भजन चल रहा था तो हमें थोड़ा महसूस हुआ, हम इस कारण से इधर मुड़ गए कि शायद कोई लग रहा है। हाँ। हमें ये हुआ कि महाराज जी इधर कुछ कोई फंसा हुआ है क्या, इस कारण से हम लोग इधर मुड़े। तो हमने देखा आपको, राधे राधे किया महाराज जी, आप यहाँ विराजमान थे। हाँ, अच्छा। अच्छा हाँ, नहीं, आपने बहुत ही सही कहा जी। है। देखिए, मैं यहाँ पर बरसात हो, धूप हो, तूफान आ जाए, मतलब कोई भी सांप आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मैंने इसी के अंदर 3.5 साल तक मैंने यहीं पर रुका था जी। और ये जो आपने पेड़ देख रहे हैं ना जी महाराज जी। इस पेड़ के उस तरफ जी सांप के बिल भी है। सांप के बिल भी हैं? सांप के बिल है, गर्मी के दिन वो यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ही बड़ा है, इतनी बड़ा है। अच्छा महाराज जी। इतनी बड़ा है, वो यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर सो जाती है। कभी कभी वो मेरे सामने यहाँ पर, मैं बैठ जाती हूँ यहाँ, वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाती है, तो मैं उसके सामने भजन करती हूँ। अच्छा महाराज जी। तो देख पा रहे हैं कितना कठिन जीवन है। और महाराज जी का हमें ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन महाराज जी बता रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ हमें राधा रानी दे दिया, और आप लोग बाकी तो सब कुछ देख ही रहे हैं। महाराज जी भोजन प्रसाद अन्न की व्यवस्था कैसे होती है? भोजन प्रसाद अन्न की व्यवस्था देखिए, मैं घर में थोड़ा बना लेती हूँ। अच्छा, कुटिया में ही? हाँ, यहीं पर, नहीं तो बाहर थोड़ा बना के खा लेती हूँ। अगर बाहर जाके थोड़ा मुझे खाना भोजन मिल जाते, बस उसी से हो जाता है। अच्छा महाराज जी। हाँ, बाहर जाके कुछ मिल जाता तो हो जाता, और नहीं तो यहाँ पर कुछ बना लेती हूँ। महाराज जी मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई जैसे कुछ दान दक्षिणा करना चाहे तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई आपके पास पहुँच ही नहीं पाएगा। हाँ, पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा जगह है आपका कि कुछ समझ ही नहीं आता कि महाराज जी इधर कोई होगा। हाँ, आपने सही कहा। देखिए, ये पेड़ों के अंदर है ना, बाहर से कोई जाना आना करने का टाइम उनको पता नहीं चलेगा जी। एक 2-3 आदमी ने, जब मैं ये कुटिया बनाया तब उन्होंने देखा जब मैं इधर कुटिया बना रहा हूँ, तब उन्होंने कहा, जो देखो महाराज गुप्तो गुहा बना रहे हैं।
तो मैंने उन लोगों को कहा नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कुटिया का नाम गुप्त गुहा ही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो कुटिया उतनी आसानी से लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, उसका नाम गुप्त गुहा ही होना चाहिए। बिल्कुल सत्य महाराज जी, बिल्कुल सत्य। हाँ, इसलिए तब से महाराज जी बहुत अच्छा लगा, आपका दर्शन हो गया, राधा रानी की कृपा हुई कि शुरुआत में बरसाना में हम पधारे कि पहला दर्शन आपका हुआ। अच्छा, धन्य हो गए महाराज जी। धन्य हो गया, धन्य हो महाराज गया। जी। और आपने भी इतने दूर से मैं यहाँ पर आए हैं। जी जी महाराज जी। ये तो देखिए, ये आप खुद नहीं आए जी, ये राधा रानी ने आपको भेज दिया। बिल्कुल महाराज जी। देखिए, जैसे हम है, आप है, सभी जो मानव है, ये जो है ना, ये ईश्वर की दौलत है जी। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे पास जितनी सारा सामान है, जितना कुछ दौलत है, ये सब कुछ ईश्वर की है जी। ये हमारा नहीं है। बिल्कुल सत्य। ये जो हमारा ये जो शरीर है ना, ये भी हमारा नहीं है, ये ईश्वर का ही है, राधा रानी का। जी। राधा रानी ने हमको इतनी खूबसूरत शरीर दिया है, इतनी खूबसूरत हम बोल पा रहा है, ये उन्हीं की कृपा है। जी जी। देखिए, जो अगर जब भी राधा रानी ने अगर चाहेंगे तो हमको जब भी चाहे वो हमको बुला ले सकते। बिल्कुल सत्य महाराज। है, जब भी चाहे हमको बुला ले सकते, ये उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की इशारों में एक पत्ता हिलती है जी, उन्हीं की इशारों में प्रलय आती है जी, तूफान आती है, तो राधा रानी की उनकी इच्छा से होती है। जी महाराज जी। है, अगर मरने के बाद हमारे जो अंदर है एक असली ताकत है, वो ताकत क्या है, उसको आत्मा कहता है जी। और भगवान कृष्ण वो परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है, मतलब परमात्मा है वो। और वो जब भी चाहे है, ये आत्मा को खींच के वो उनको परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। जब खींच लेंगे तो तब हमारा ये जो शरीर है ना, इसका कोई कीमत नहीं है। नहीं। तब लोग कहेंगे जो ले जाओ इनको, ले जाके उधर शमशान में जला दो। सत्य महाराज जी। तो यही है, जितने दिन जितना दिन जिंदा रहो, हरि नाम करो, भजन करो, है, ईश्वर राधा रानी की नाम करते रहो, उनके नाम में डूब जाओ। बिल्कुल महाराज जी। है, यही एक बस महाराज जी कृपा बनाए रखिए कि हम लोग यहाँ पहुँच गए, आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गए महाराज जी। आशीर्वाद बनाइए, फिर आते हैं, फिर आपका दर्शन हो जाए। हाँ, कृपा तो बनाइए। राधे श्याम, मैं भी बहुत ही खुश हूँ। जी जी बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। तो अगर राधा रानी ने, ईश्वर ने अगर फिर से अगर हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो फिर से आप लोगों को आदर्श भेज देंगे। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल आएंगे। और हमें भी बहुत ही अच्छा लगेगा, जो हम तो कुछ भगवान के लीला के बारे में, कुछ भगवान की जो कथा है उनके बारे में हम कुछ बोल सकेंगे। बिल्कुल महाराज जी। क्या महाराज जी, बहुत दूर चित्रकूट से 600 किलोमीटर दूर है, लेकिन राधा रानी की कृपा हुई हम पर तो हम पहुंच गए। हाँ, और आपका तो आशीर्वाद। महाराज देखिए, मैं एक छोटी सी एक निवेदन करना चाहती हूँ। हाँ, देखिए, अगर हम एक भजन गाएंगे तो वो भी एक मतलब ईश्वर के नाम करना हुआ। जो भी हम ईश्वर की, राधा रानी की भजन गाएंगे तो ये ईश्वर के नाम हुआ, राधा रानी के नाम करना हुआ, ये भी एक भजन है। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से मैंने बहुत ही एक खूबसूरत भजन लिखा है। बिल्कुल महाराज जी, थोड़ा सा बहुत ही खूबसूरत भजन लिखा है जी। लेकिन मैं थोड़ा सा 2 लाइन मैं आपको सुना सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। ये भजन है, ये थोड़ा मेरे गम के दिन टूटे नहीं जाए, मेरे गम के दिन टूटे नहीं जाए, अपनों को तो खो चुका हूँ, स्वामी बनकर आया हूँ,
अपनों को तो खो चुका हूँ, स्वामी बनकर आया हूँ। राधे तुम्हारे लिए, कृष्णा तुम्हारे लिए, कब तक दर्शन मिलेगा, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। राधे दर्शन दो। मैंने ऐसा ही कुछ लिखा और जी बहुत सुंदर। तो ये है ना, ये गाना भी और थोड़ा और भी लंबा है, जी महाराज। ये मैंने सुनाया। ये गाना तो मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। हाँ, ये तो अगर आप इसके बारे में कुछ अगर भी मेरा मदद करना चाहते, बिल्कुल महाराज जी। हाँ, जो नहीं ये महाराज जो ये गाना है, और मैं खुद भी गाना गाती हूँ। अच्छा महाराज। हाँ, मैं ऐसे कि जो म्यूजिक है बारह वाला म्यूजिक, उनके सामने भी मैं गाती हूँ। अच्छा। हाँ, तो आप इसके सामने मुझे और ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, खाली ये ऐसे ईश्वर की थोड़ा नाम प्रचार करना चाहती हूँ, बस ऐसे कुछ मदद कर दी। महाराज जी, कभी आप पहले कहीं स्टूडियो में गाए क्या? मैंने स्टूडियो पर नहीं गाया, लेकिन छोटा मोटा म्यूजिक के सामने गाना गाया। अच्छा महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी। जो भी राधा रानी की कृपा होगी, आपकी छोटी मोटी या जो भी उनकी कृपा बनेगी हमारे ऊपर, वो मदद आपकी करेंगे हर संभवतः जो भी हो सकेगा। कुटिया से लेकर के हमने सब हमारे जो भक्त हैं, चित्रकूट दर्शन के परिवार जो भी हैं, सभी लोग देख रहे हैं आपको, तो जो भी हम लोग से मदद होगा ज़रूर करेंगे। और राधा रानी की कृपा बनी रहे, बस आशीर्वाद दीजिए। राधे 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 राधा। दोस्तों, अभी आपने महाराज जी का यहाँ सत्संग सुना, महाराज जी का पूरा हम हाल चाल लिए, कैसे रहते हैं, कैसे रहन सहन रहता है, और देख पा रहे हैं किस तरह से हमारे धूल लग गई है, क्योंकि वहाँ बैठने तक की जगह नहीं है, और कैसे संत महात्मा रह रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। तो आप लोग को पूरा हम दिखा रहे हैं लगातार कि कैसा पूरा यहाँ का अनुभव रहा। यहाँ से सभी लोग निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ से जल्दी उनको पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। आप लोग देख ही पा रहे थे कि किस तरह से अंदर घुसे हैं हम लोग, कि कोई भी जान नहीं सकता कि यहाँ पर कुछ होगा। तो आप लोग इनकी जो भी मदद कर सकें तो जरूर करिए, जो भी सेवा हो सके करिए, कुटिया के लिए या उनके राशन पानी के लिए। क्योंकि हमने पूछा तो आप लोगों ने देखा ही कि महाराज जी सब बता दिए कि सब राधा रानी ने हमारा पूर्ण कर दिया है, और जो हो सके सहयोग जरूर करिए। जय श्री राधे।